हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, आवश्यक पौध पोषक तत्व, जो कि आपके पीएटी सिलेबस में चैप्टर 4 मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आवश्यक पौध पोषक तत्व। पौधे के लिए क्या है, कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आवश्यक पौध पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो वर्ड्स हैं ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले आपको मैं डिफाइन करता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, पोषक तत्व क्या है। न्यूट्रिएंट्स वह है जो हमको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो पोषण प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या है, हमको क्या से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, फ्रूट से मिलता है, मीट से मिलता है, दूध से मिलता है, पानी से मिलता है। तो ये हमारे लिए सब क्या है, पोषक तत्व के स्रोत है। वैसे ही प्लांट के लिए होता है। प्लांट के लिए जैसे क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटास, एनपीके, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। प्लांट्स तो आप जान रहे हो क्या होता है, एसेंशियल। ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट आपके लिए क्या है, एसेंशियल है, जो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, उसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो डॉक्टर अर्नोन एंड स्टाउट ने क्या है, प्लांट के लिए 17 न्यूट्रिएंट को क्या है, एसेंशियल माना गया है। ऐसे तो देखें तो प्लांट के लिए 60 एलिमेंट्स हैं जो क्या है, ज़रूरी होते हैं, बट उसमें से 17 एलिमेंट्स हैं जो क्या है, वेरी एसेंशियल है या एसेंशियल है, जिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखते हैं इसके हम डेफिनेशन में चलते हैं। एलिमेंट ऑब्टेन बाय प्लांट फॉर द सोइल एंड एयर एंड विदाउट विच प्लांट कैंट बी कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब है कि ऐसा पोषक तत्व जिन्हें पौधे कहाँ से, मिट्टी एवं हवा से लेते हैं तथा जिनके बिना अपना क्या है, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आवश्यक पौध पोषक तत्व कहते हैं। जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं, उन्हीं सबको हम आवश्यक पौध पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या है हमारे लिए, हाँ, हम अपने में कंपेयर करके देखें तो हमारे लिए आवश्यक है, पानी आवश्यक है, खाना आवश्यक है, लेकिन क्या दूध हमारे लिए आवश्यक है? नहीं। बिना दूध के हम जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी, बिना भोजन का हम नहीं कर सकते। हमारे लिए कार आवश्यक नहीं है, हमारे लिए बाइक आवश्यक नहीं है। ठीक है। हमारे लिए क्या है, कपड़ा आवश्यक है। वैसे ही प्लांट के लिए क्या है, 17 न्यूट्रिएंट्स क्या है, आवश्यक है, जिनके बिना वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स कब आवश्यकता की श्रेणी में आएगा, कब एसेंशियलिटी की क्राइटेरिया में आएगा, इसका 3 क्राइटेरिया दिया गया है। तो इनको दिए थे 1939 में अर्नोन एवं स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि कोई भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट ये जब तीनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा, उसके बाद ही वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आएगा। तो देखते हैं ये 3 क्राइटेरिया क्या क्या है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कहते हैं, प्लांट नॉट ग्रो नॉर्मली, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट। अगर कोई पोषक तत्व की क्या होती है, कमी होती है या एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है, तो प्लांट अपना क्या है, नॉर्मल लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। तभी ये सिम्टम्स कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी एलिमेंट्स अपने में शो करता है। ठीक है। तभी वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आएगा। ठीक है। सेकंड, कैंट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है उसको हम दूसरा एलिमेंट्स के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे अगर प्लांट को क्या है, नाइट्रोजन की कमी है, तो उसको हम फास्फोरस द्वारा पूरा नहीं कर पाएंगे, तभी ये नाइट्रोजन क्या है, आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है डायरेक्ट रोल इन प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, जितने भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, वो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन, ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है प्लांट के अंदर, उसमें क्या है, डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद ही कोई भी क्या है, न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आप लोग को ले चलता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है और कैसे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है 17, उसको क्लासीफाई किया गया है। तो इसको सबसे पहले 2 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है।
17 एलिमेंट को सबसे पहले मैक्रो, मुख्य पोषक तत्व, और सेकंड है माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व। 17 एलिमेंट को सबसे पहले दो भागों में, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब देखते हैं जो आपका मैक्रो है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, तो मैक्रो और मैक्रो में क्यों बांटा गया है? ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्लांट को 1 ppm से ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, उसको क्या है मैक्रो में। जो 1 ppm से कम प्लांट को आवश्यक होती है उसको सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, अब मैक्रो को फिर से दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। तो देखते हैं प्राथमिक पोषक तत्व में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, ये आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, प्राइमरी एलिमेंट है, क्योंकि जो प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, उसको प्राइमरी में डाला गया। जो इससे थोड़ा कम ज़रूरत होती है उनको सेकेंडरी में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपके क्या है सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, माइक्रो में कौन कौन से आते हैं? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपके क्या हो गए 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। देखिए इसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया। पहला माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब जो 1 ppm से ज़्यादा रहेगा, माइक्रो जो 1 ppm से कम ज़रूरत रहेगा। ठीक है, अब इसको प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी में क्यों बांटा गया? क्योंकि और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए ये आपका CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट, पौधे का जो 90% भाग जो रहता है वो किससे मिलकर बना रहता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जिनको प्लांट क्या है इन्वायरमेंट से सतह ही लेते हैं, इनको हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्या है आपका बेसिक एलिमेंट है। ये NPK मुख्य रूप से आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में जाना जाता है। अगर हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में, तो आप लोग ध्यान रखना कि NPK को मुख्य रूप से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, इनको साथ में इंक्लूड किया गया है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब इसके बाद देखते हैं माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या है आपका आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, बोरॉन और निकिल। तो देखिए ये क्या है आपके 8 एलिमेंट है। तो इनको याद करने का आप लोग को मैं सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे याद करना है। अमन, कल, मोहन का जींस बेचने निकला। ये हमारा ट्रिक है सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद करने का। ठीक है, अमन कल मोहन का जींस बेचने निकला। अ से आपका आयरन, मन से मैग्नीज, कल से क्लोरीन, मोहन से मोलिब्डेनम, क से कॉपर, जिंस से जिंक, बेचने से बोरॉन और निकला से निकिल। तो ये एक आपका सिंपल ट्रिक है जिसके तरीके से हम क्या कर सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को मैं कुछ चीज़ और बताता हूँ इसमें। ये तो हो गया आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसके अलावा होता है आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जिसको प्लांट को प्रोवाइड करने से वो एक्स्ट्रा यील्ड देता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है, उसको हम लोग बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आपके पास 4 है, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। ये 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके बेनिफिशियल
न्यूट्रिएंट्स बेनिफिशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ये आवश्यक नहीं है, ये बेनिफिशियल है, इसको हमको देना आवश्यक नहीं है। अगर आप देते हो तो आपको क्या है, एक्स्ट्रा यील्ड मिलता है, एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ मिलता है। तो ये आपके वेसिकोना 4 क्या है, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। इसी प्रकार एक आता है फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट प्लस बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, दोनों को जोड़ देने से आपका क्या बनता है, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो हमारे पास एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं, 17 है। बेनिफिशियल क्या है, 4। 17 4 क्या हो गया आपका 21 आपका क्या है, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। कई सारे बुक में आपको ये क्या है 20 मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर 20 है तो 20 में टिक लगाइए, 21 है तो 21 वाले ऑप्शन में टिक लगाइए, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोगों ने, क्या होते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, कितने हैं, 17 हैं। कौन कौन से हैं इसमें, मैक्रो और माइक्रो के बारे में, कौन कौन सा प्राइमरी है, कौन कौन सा सेकेंडरी है, कौन कौन सा माइक्रो है, और इसको याद करने का ट्रिक, इनका ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 है, ठीक है। अब देखिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 4, फंक्शनल कितने हैं, 21, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है जनरली, ये तो कई बार आपके पीएटी एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है, कि 17 है, प्लस ये फंक्शनल न्यूट्रिएंट भी आ चुके हैं, जो ऑप्शन में क्या था 20 वाला आया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटास, इनके फंक्शन के बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा आवश्यक पोषक तत्वों के कार्य और उनके कमी के लक्षण, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है और कौन कौन से पोषक तत्व हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व उनके बारे में देखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का क्रम वाइज उनके क्या क्या रोल्स हैं प्लांट में, क्या क्या कमी होते हैं, क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सीधा ले चलता हूँ सबसे पहले आप लोग को नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जाम में नाइट्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्रीकल्चर के एग्जाम में। तो देखते हैं नाइट्रोजन का क्या क्या फंक्शंस है। तो देखिए नाइट्रोजन के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट है पौधों को हरा रंग प्रदान करने में। पौधे में प्लांट में जो ग्रीन कलर रहता है वो क्या है, मेनली क्लोरोफिल के कारण होता है। तो उस क्लोरोफिल के बनने में क्या है, आपका नाइट्रोजन हेल्प करता है, जिसके थ्रू प्लांट पूरा ग्रीन रहता है। सेकंड, वनस्पतिक वृद्धि में सहायक। प्लांट में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, जैसे रूट का ग्रोथ कहो, शूट का कहो, लीफ का कहो, ये जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं सभी के क्या है, वृद्धि में, विकास एवं वृद्धि में क्या है, आपका नाइट्रोजन हेल्प करता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है थर्ड, प्रोटोप्लाज्म तथा क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है। ये जो नाइट्रोजन जो होता है प्लांट में, जो सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, क्लोरोफिल होता है, उनके बनने में, निर्माण में सहायक होते हैं, आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट रोल है नाइट्रोजन का फसल पकने की अवधि को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो होता है, ये जो फसल पकने की अवधि को बढ़ा देता है, क्या है, कंटिन्यूली वेजिटेटिव ग्रोथ करते ही रहते हैं। इस वजह से प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट, ये सब नहीं बन पाते हैं। तो जैसे कि हमारा क्या है, फूडर क्रॉप है जिनको हम लोग चारे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मक्का है, तो उसमें हमको क्या है, वनस्पतिक भाग चाहिए, तो नाइट्रोजन को उपयोग करके उनकी जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट है, ये ऑक्सीजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लांट में नेचुरली ऑक्सीजन बनता है, एपिकल पोर्शन में उनके जो है क्या, संश्लेषण में, निर्माण में सहायक होता है। तो इतने सारे रोल हैं आपके नाइट्रोजन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स है ये सब कम्पिटेटिव बेस के आधार पे है, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण। ठीक है, नाइट्रोजन ये तो हो गया इनका रोल, कार्य, इनके अधिकता से या इनके उपयोग से क्या क्या होते हैं। अब इनके कमी से, अगर हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं क्रॉप को या सोइल में नहीं डालते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, निचली पत्ती पर येलो और लाइट ग्रीन कलर के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्लांट के पत्तियों में देखना पीला पीला दिखाई देगा या फिर लाइट ग्रीन टाइप से दिखाई देता है। तो वो क्या है, ये प्लांट की निचली पत्तियों में दिखाई देती है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसमें क्या है, नाइट्रोजन के कमी के लक्षण है। उसी प्रकार सेकंड सिम्टम्स है वी शेप क्लोरोसिस। नाइट्रोजन को जो पत्ती होती है उसमें वी शेप का, जैसे कि ये आपका राइस का लीफ है, तो इसमें क्या वी शेप, इस प्रकार से क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब होता है क्लोरोफिल का नष्ट हो जाना, क्लोरोफिल का नष्ट हो जाना, येलो कलर हो जाना।
तो इस प्रकार वी शेप का क्या है, क्लोरोसिस सिम्टम प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, फूल गोभी में बटनिंग डिसऑर्डर हो जाता है, या इसको डिजीज़ भी कह सकते हो, बटनिंग डिजीज़। ये किस प्रकार का होता है, ये जो बटनिंग होता है ये एक आपका क्या है, नॉर्मल कॉलीफ्लावर है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका कर्ड है, ये लीफ है, ये आपका लीफ है, ये कर्ड है। ठीक है, तो जो बटनिंग डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से क्या होता है, कॉलीफ्लावर में जो कर्ड है बहुत ही छोटा बनता है। कर्ड क्या है, स्मॉल साइज़ का हो जाता है, बहुत छोटा साइज़ का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या है, बटनिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ये तो हो गया आपकी क्या है, कमी, डिफिशियंसी से। अब इनकी अधिकता से, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिनका उपयोग करते हैं जो एक लिमिट मात्रा में देने से ही अच्छा रहता है, तो इनके एक्सेसिव यूज़ से हमको क्या होता है, फूल गोभी में होलो हार्ट डिसीज़ या फिर होलो हार्ट डिसऑर्डर कह सकते हैं। ये फूल गोभी में किस प्रकार होता है, जो आपका फूल गोभी का जो कर्ड है उसको बीच से कटिंग करोगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है होल हो जाएगा, खाली रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होलो हार्ट डिसऑर्डर। तो ये था हमारे नाइट्रोजन के कार्य, कमी और अधिकता से क्या क्या कारण होते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे फास्फोरस के बारे में। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस के क्या क्या रोल्स हैं प्लांट में, क्या क्या डिफिशियंसी सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं डिसीज रेसिस्टेंस। फास्फोरस क्या करता है, प्लांट में डिसीज़ के प्रति रेसिस्टेंस पैदा करता है। अगर आप फास्फोरस अप्लाई नहीं करते हो मिट्टी में या कमी होती है तो इसकी वजह से आपके क्रॉप में मोर नंबर ऑफ डिजीज़ लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूट डेवलपमेंट, जड़ों के विकास में सहायक है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके रूट के वेल डेवलपमेंट के लिए आपका जो फास्फोरस है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन एंड मैच्योरिटी ऑफ ग्रेन्स, जो प्लांट्स में सीरियल्स क्रॉप्स हैं या फिर अदर प्लांट्स हैं जिनमें क्या है ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, उनके फॉर्मेशन में प्लस उनके मैच्योरिटी में आपका फास्फोरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी प्रकार है एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर्स। एनर्जी प्लांट में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब साइकिल जिसमें एटीपी बनता है, एनएडीपी बनता है, वो सब के एनर्जी स्टोरेज में प्लस उसका वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफ़र के लिए आपका फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसी प्रकार एक है की ऑफ प्लांट लाइफ। फास्फोरस को प्लांट पौधे की जीवन की कुंजी या चाबी कहा गया है, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से क्या है प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या है की ऑफ लाइफ कहा गया है इनके प्लांट का। प्लांट की ऑफ लाइफ ये मोस्ट इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि इनमें से कौन से जो एलिमेंट्स है, कौन से तत्व है जिनको की ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, और इनको एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र, इसको आप कह सकते हो एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी भी कह सकते हो, क्योंकि फास्फोरस जो है आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी प्रकार है नेक्स्ट डिफिशियंसी, कमी। ठीक है, फास्फोरस की कमी से क्या क्या होते हैं प्लांट में, तो फर्स्ट इज डार्क ग्रीन लीव्स। जो फास्फोरस के कमी के जो सिम्टम्स है वो जनरली ओल्ड लीव्स, लोअर स्लिप में प्रोड्यूस होते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स में कई बार देखना कि जो पत्ती है बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन रहती है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट में किसकी कमी है, फास्फोरस की कमी है। उसी प्रकार सेकंड इज सिकल लीफ डिसीज़। सिकल लीफ मतलब जो प्लांट का जो लीफ रहता है, एक नॉर्मल लीफ आप लोगों ने देखा होगा प्लांट का, जैसे क्या है एक मैंगो का नॉर्मल लीफ है, तो फास्फोरस की कमी होती है तो यही पत्ती क्या हो जाती है, हंसिए आकार का हो जाता है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ एक सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, हंसिए के आकार का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जड़ों के विकास रुक जाता है फास्फोरस की डिफिशियंसी से। अब इनका रोल क्या है, रूट डेवलपमेंट में अगर डिफिशियंसी होती तो क्या है, जड़ों का विकास रुक जाता है। उसी प्रकार रोग अधिक लगना, फास्फोरस की कमी होगा तो रोग अधिक लगेगा। प्लस और क्या कमी के लक्षण है, हाँ ग्रेन अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाते, बर्ड्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, रूट नोड्यूल अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो इतने सारे क्या हैं फास्फोरस के फंक्शंस है प्लस डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं।